हेलो नमस्ते साथी। देखिए सभी साथी ध्यान से सुने। 29 अगस्त को रेलवे की तरफ से आपको एक नोटिस प्राप्त हुआ होगा जिसमें कहा जा रहा था कि भाई आप सभी को अपना आधार जो है उसको वेरीफाई करना है, जिससे कि जो ऑनलाइन सेंटर पर जब आप अपना एग्जाम देने जाएं तो वहां पर जो एंट्री है वो सही ढंग से हो। बट जितने आसानी से रेलवे ने ये बात कह दी है, ये बात उतनी आसान है नहीं। यहाँ मामला काफी बड़ा है और काफी बड़े लेवल पर, बड़े स्तर पर जो है रेलवे जो है स्क्रूटनी करने का काम कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बड़े ध्यान से कि सर आधार वेरीफाई हमें करना है तो कैसे करना है। कुछ बच्चों का नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, कुछ बच्चों को ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर अकाउंट दिखा रहा है, अनदर नंबर दिखा रहा है, कुछ बच्चों को वेरीफाई यूजिंग आधार दिख ही नहीं रहा है और कुछ बच्चों ने 2-2 डिग्री कर रखी है एक ही ईयर में। तो उन सब का मामला जो है इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे भैया किसके साथ में कलेश हो जाएगा और किसके साथ में कलेश नहीं होगा। ठीक है, ये वीडियो रेलवे की सभी भर्तियों के लिए है, या यूं कहें कि भैया रेलवे ने जो इस प्रकार की ये जो पॉलिसी लाई है आधार वेरिफिकेशन की, ये रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए है। चाहे आप आरपीएफ की बात करें, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आगे जो आने वाली वैकेंसी है वो लोग को भी सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं डायरेक्ट ही। हम लोग अपना सारा जो मुद्दे की बात है उसको कर लेते हैं। उससे स्टार्ट करने से पहले एक बात मुझे आपको ये भी बतानी है कि आप सभी के मन में होगा सर आप इतना लेट इन्फॉर्मेशन क्यों देते हो। 29 अगस्त को नोटिस आया है, हम 2-3 दिन से बहुत परेशान हैं, आज आप बता रहे हो। तो उसके 2 कारण हैं बाबू। देखो आप सभी जानते हो यार, क्लासें एप्लीकेशन पर बहुत हैं और यूट्यूब पर भी हैं। तो भाई मैं मेहनत करता हूं पढ़ाने में, मुझे ऐसी वीडियोस जो हैं उनको बनाने का टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, बट जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो आपको देनी भी पड़ेगी। इसलिए ये वीडियो मैं आज संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आज जो है सारी काम जो है प्लानिंग में है, तो वो सारे काम, क्लास आज है नहीं, संडे को ऑफ होता है रिवीजन के लिए, तो इसलिए संडे को ही टाइम मिल पाता है। ठीक है, और दूसरा कारण ये भी होता है कि भैया 2-3 दिन में, 4 दिन में ये पता चल जाता है कि किस किस बच्चे के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। आप बताओ क्या एक ही चीज के लिए हम 10 वीडियो आपको बना के दें क्या? तो मेरे भाई यहाँ पर क्या मामला है कि किसी बच्चे को ये प्रॉब्लम है, किसी का ये प्रॉब्लम है, किसी का ये, तो काफी दिनों में इनमें पता चल जाता है कि समस्या क्या क्या आ रही है, तो वो एक साथ सारी समस्याएं डील हो जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सभी को पता है मेरे भाई 29 अगस्त को आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिस मिला था जिसमें लिखा था कि भाई आधार सत्यापन के संबंध में 2024 में जारी होने वाली केंद्रीयकृत रोजगार सूचना के आवेदन उम्मीदवार ध्यान दें। मतलब 2024 में जो रेलवे की वैकेंसी आ रही हैं उन पर सभी उम्मीदवार ध्यान दें, और जो फॉर्म पहले से भर चुके उम्मीदवार वो भी ध्यान दें। अच्छा, यहाँ 2 बिंदु लिखे हुए। पहला बिंदु क्या है कि आवेदकों या उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विभिन्न केंद्रीयकृत रोजगार सूचनाओं के लिए आवेदन करते समय अपनी पहचान आधार सत्यापन के माध्यम से प्रमाणित करें। आधार सत्यापन मोड के माध्यम में आरआरबी आवेदन प्रस्तुत करने के आवेदकों के लिए परीक्षा केंद्रों में प्रवेश आसान हो जाएगा और परीक्षा के बाद की प्रक्रिया सरल हो जाएगी। देखो जितने सरलता से इन्होंने ये बात यहां पर लिख दी है, एक्चुअल में इतनी सरलता है नहीं, इनका मामला कुछ और है। समझो इस बात को थोड़ा सा, है ना, मामला कुछ और है, मैं अभी बताऊंगा। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई केंद्र पर आपका एंट्री आसान हो जाए और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी इजी हो जाए। दूसरा है कि भाई जिन आवेदक उम्मीदवार ने 2024 के दौरान आरआरबी द्वारा जारी सारे सीईएन यानी जितनी भी भर्तियां अभी तक आ चुकी हैं, आरपीएफ की, एएलपी की और जेई की, और उसके अलावा पैरामेडिकल की जितनी भी वैकेंसी अभी आ चुकी हैं, टेक्नीशियन की जिनमें आप फॉर्म भर चुके हैं, पहले ही आधार के अलावा अन्य दस्तावेज जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन, वोटर आईडी आदि का उपयोग करके जमा कर दिए हैं, वो rrbapply.gov.in पर जाकर अपना क्रेडेंशियल के साथ लॉगिन करके आधार सत्यापन पूरा कर सकते हैं। मतलब इनका कहना यह है कि जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो साथी अपना आधार वेरिफिकेशन अभी भी करा सकते हैं, और ये कराना ही है। अब आप कहेंगे सर नोटिस में ऐसा कोई कंफर्म, मतलब क्लियर तो है नहीं, कोई मतलब ऐसी गारंटी तो ये लोग ले नहीं रहे हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी तो है नहीं कि भाई आधार वेरिफिकेशन कराना ही है। तो अगर ना कराएं तो क्या होगा ना, अगर आप नहीं कराएंगे अपना आधार वेरिफिकेशन तो आपको समस्या आएगी, या आप लिखित में ले लें। ठीक है, देखिए कई लोग कह रहे हैं कि अगर आप आधार वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होने जा रहा है। एक्चुअल में क्या है कि अगर आप आधार वेरिफिकेशन अभी नहीं कराएंगे तो जब आप अपना पेपर देने जाएंगे ना सेंटर पे, तो एंट्री के वक्त वो लोग वहां पे आपका आधार वेरिफिकेशन करा के ही आपको एंट्री देंगे। चाहे आपके पास बाकी के सारे आईडी प्रूफ्स हो, पासपोर्ट हो, वोटर आईडी हो, वगैरह वगैरह, आपको एंट्री में समस्या क्रिएट कर देंगे वो लोग वहां पर। ठीक है,
तो वो लोग वहां पर फिर वेरीफाई कराएंगे, फालतू में पैनिक आएगा दिमाग में, टेंशन आएगा पेपर से जस्ट पहले, है ना। तो वो लोचा हमें क्यों लेना है अपने दिमाग में, वो टेंशन हमें क्यों लेनी है। इसीलिए आपको वेरिफिकेशन जो है आधार का करना ही करना है, ये मैं आपसे बोल रहा हूं। आप बोलेंगे सर ये आप कह रहे थे कि यहां पर केंद्र की एंट्री के लिए, मतलब सेंटर पे एंट्री के लिए, मतलब ये तो एक लॉलीपॉप है, मतलब असली बात क्या है। असली बात एक्चुअल में ये है कि आरआरबी या रेलवे जो है वो बिल्कुल पारदर्शिता चाहती है। मतलब पारदर्शिता का ये है कि कई बच्चे जो है ना क्या करते हैं कि दो दो फॉर्म भर देते हैं अलग अलग आईडियों से, अभी बताऊंगा मैं आपको। और कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि एक ही समय में, एक ही साल में दो दो डिग्री कर लेंगे, इधर 12th भी कर रहे हैं, उधर डिप्लोमा भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इधर बीएससी भी कर रहे हैं, आईटीआई भी कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए समस्या जो है तगड़ी आने वाली है मेरे भाई, इस कारण से ये लोग ये काम कर रहे हैं। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे पास आज की अखबार की एक शानदार कटिंग है, आप ध्यान से देख लो, ये कोई नहीं आपको दिखा रहा होगा। रेलवे भर्ती में अब डिजी लॉकर की अनिवार्यता लागू करने की तैयारी हो रही है, गुप्त न्यूज है मेरे दोस्तों, समझ में आ रहा है। रेलवे बोर्ड के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इसका उपयोग किया जाएगा और डिजी लॉकर का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस पूरे अखबार को आप लोग पढ़ लेना, मैं इसको टेलीग्राम पर भी आपको भेज दूंगा। यहां यही बात लिखी हुई है, मैंने पढ़ लिया है, मैं आपका टाइम नहीं खराब करना चाह रहा हूं। यहां बात केवल यही लिखी हुई है कि जो भी रेलवे के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि कई सारे पास, कई सारे ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह, काफी सारी चीजें, वो भी आगे चल के डिजी लॉकर में ही आपको मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट हाथ में लेते लेते नहीं घूमना है। अगर डिजी लॉकर पे आपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर रखे हैं, वो वहीं से आपका तुरंत एक बार में चेक कर लेंगे, ठीक है। अब ये लफड़ा क्या है एक्चुअल में कि आधार कार्ड वेरीफाई करा कर क्यों रहे हैं, कि देखो कारण क्या होता है कि आधार कार्ड का नंबर डालने से ये पता चल जाता है रेलवे बोर्ड के जो मेंबर्स होते हैं उनको कि आपने एक साल में कितनी डिग्रियां की हैं। मतलब एक ही सेम ईयर में आप कहीं दो दो डिग्री परस्यू तो नहीं कर रहे हैं, आप आईटीआई और 12th साथ में तो नहीं कर रहे हैं, आप बीएससी और 12th साथ में तो नहीं कर रहे हैं। मतलब कई सारा ऐसा जो प्रोग्राम है वो आधार कार्ड के नंबर डालने मात्र से पता चल जाता है। इसीलिए वो ये आधार वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि भैया एक साल में जिसने, और ये इलीगल भी है एक्चुअल में, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये गैर कानूनी चीज है। अगर आप एक साल में दो दो डिग्रियां एक साथ कर रहे हैं तो ये गैर कानूनी होता है, ठीक है, ये इलीगल चीज होती है। और इसका इलीगल का कारण भी है साफ साफ कि आप पढ़ाई केवल एक ही डिग्री की एक बार में कर सकते हैं, जब वो एक साल के लिए बनी है तो ऐसा माना जाता है कि गैर कानूनी चीज है। तो इसलिए रेलवे जो है पारदर्शिता ये कर रही है। बात कर लेते हैं सारे जरूरी मुद्दों पर कि सर आपने जो थंबनेल में यहां पर लिखा है वो सारे सवालों के जवाब हमें दे दीजिएगा। सबसे पहला देखिए, सबसे बड़ा और अहम सवाल बच्चों के मन में जो है वो क्या है, वो ये है कि सर जब हमने अपना फॉर्म भरा था, जैसे एएलपी का या टेक्नीशियन का या जेई का या आरपीएफ का, तो फॉर्म भरते समय हमने आधार अपना वेरीफाई कर लिया था, तो क्या मुझे दोबारा वेरीफाई करना पड़ेगा? तो इस सवाल का जवाब आपको देने के लिए मैं सीधा आपको ले चलूंगा रेलवे की उस वेबसाइट पर जहां से आधार आपको वेरीफाई करना है। रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट जहां पर आपको rrbapply.gov.in इसका उपयोग करके आपको जो है ये वेबसाइट लॉगिन करनी है। और यहां पर जब आप इस पेज पर आ जाएंगे तो यहां से बाद की प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप नए विद्यार्थी हैं अगर आप, तो जब आपने फॉर्म भरा होगा, जब आप फॉर्म भरने गए होंगे, है ना, तो आपने इस पे अप्लाई पे क्लिक किया होगा, तो आपको दो ऑप्शन दिखे होंगे, क्रिएट एन अकाउंट और ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है। तो मेरे दोस्तों, अगर जब आपने फॉर्म भरा होगा, है ना, तो तब तो आपका अकाउंट नहीं होगा। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो आपने क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक किया होगा, पहले अकाउंट क्रिएट किया होगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पे जाने के बाद मेरे दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का पेज जो है वहां पर दिखा होगा। अब सभी विद्यार्थी मुझे बाद में कमेंट में जरूर बता देना, अभी तो मैं आपकी कमेंट देख नहीं पाऊंगा। तो मेरे दोस्तों बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से। ये क्या हो रहा है भाई, हट जाओ। हाँ जी, तो मैं क्या आपको बता रहा था कि जब आप इस पे पेज पर जाएंगे अप्लाई वाले पर, थोड़ा सा जूम करके देख लेना, मैं और ब्राइटनेस कम कर देता हूं जिससे कि आपको और थोड़ी सी क्लियर विजिबिलिटी आ जाए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना कि जब आप यहां पे गएंगे, आपने अपना नेशनलिटी, नाम वगैरह सब कुछ, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, फादर्स नेम वगैरह ये सब फिल किया होगा। तो आपको यहां पर गौर से देख लो मेरे भाई, आपको क्या है कि यहां पर बहुत ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से, यहां पर आपको आधार वेरिफिकेशन का एक ऐसा ऑप्शन मिला होगा, आधार वेरिफिकेशन। अगर आपने यहां पर अपना आधार कार्ड का नंबर डालकर उसी समय पर यहां वेरीफाई यूजिंग आधार किया होगा, मतलब फॉर्म भरते टाइम ही आपने अगर अपना
आधार कार्ड वेरीफाई किया होगा तो अभी आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। मान लेते हैं कि फॉर्म भरते समय आपने आधार कार्ड ना देकर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक किया होगा, आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। तो जब आपने यहां क्लिक किया होगा तो आपको अदर जो बाकी के डॉक्यूमेंट है उनके लिए बोला गया होगा कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, ये तो अब यहां पर अभी आने लगा है क्योंकि अभी रेलवे ने इसका नोटिस दिया है, तो ये नोटिस उस टाइम नहीं आता था। ठीक है, तो मेरे भाई मैं क्या बता रहा हूं कि यहां आपको दूसरे ऑप्शन मिले होंगे कि अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप जो है अपना दूसरा किसी डॉक्यूमेंट से फॉर्म भर दीजिएगा, इस प्रकार का ऑप्शन आया होगा। जिन बच्चों ने दूसरे किसी डॉक्यूमेंट से फॉर्म भरा है उन बच्चों को आधार कार्ड वेरीफाई करना पड़ेगा। ये एक बहुत जरूरी बात है जो आप सभी लोग समझ लो। फॉर्म भरते समय जिन्होंने आधार कार्ड नंबर डाल के वेरीफाई यूजिंग आधार कर दिया उन्हें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, और इन्हीं बच्चों का ये वाला प्रश्न है कि सर जब हम अपना आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर रहे हैं तो हमें ये वेरीफाई यूजिंग आधार कार्ड का जो ऑप्शन है ये दिख ही नहीं रहा है। तो बाबू आपने फॉर्म भरते समय पर यहां पर फॉर्म भरते समय आपने इसको वेरीफाई कर लिया होगा, इसलिए आपको ये ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने फॉर्म भरते समय वेरीफाई कर लिया है उनको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा। ये मैंने आपको लिखा भी था आगे थंबनेल में कि जिनको नहीं दिख रहा वो परेशान ना हो, उन्होंने क्या है कि फॉर्म भरते समय वेरीफाई कर लिया था। ठीक है, वो चीज आप अपना एक बार याद कर लेंगे आपने किया है कि नहीं किया है। अगर आपने किया है तो आपको वहां देख रहा होगा योर अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार, ऐसा लिखकर आ रहा होगा, ये चीज लिख के नहीं आ रही होगी। ठीक है, लेकिन जिन बच्चों ने आधार कार्ड से वेरीफाई नहीं किया है उन बच्चों को क्या करना है मेरे भाई, वो बच्चे अब क्या करेंगे बहुत ध्यान से देखो। जिन्होंने फॉर्म भरते समय आधार कार्ड जो है उसका उपयोग नहीं किया था, किसी और डॉक्यूमेंट का किया था, तो वो बच्चे यहां पर जाएंगे मेरे भाई, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अब नीचे लिखा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, तो जब आप ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे क्योंकि आप फॉर्म भर चुके हैं तो आप अपना यहां पर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डालेंगे सही तरीके से और अपना जो भी पासवर्ड आपने बनाया होगा वो पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन करेंगे। यहां कई बच्चों की समस्या है मुझे पासवर्ड याद नहीं है, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करोगे, आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी वगैरह जाएगा, दोबारा से पासवर्ड रीसेट कर लेना। वैसे ये बहुत नालायकी वाली बात है कि आप जो जिंदगी जहां से बनने जा रही है वहां की चीजों को ही आप संभाल के नहीं रखते हैं। यार एक फाइल बनाओ, उस फाइल में पासवर्ड ईमेल आईडी सब लिखकर अपना रखा करो, कब काम कहां पे जरूरत पड़ जाए। कईयों का अपना अलग ही अलग सीन चल रहा है कि नंबर डाला था वो नंबर खो गया, तुम क्यों बच गए भाई। तो यहां पर जो है ना आप अपना लॉगिन कर लेंगे। जिन बच्चों ने फॉर्म भर चुका है किसी भी एग्जाम का, रेलवे की किसी भी वैकेंसी की बात कर रहा हूं, तो अपना लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे वैसे ही अगर आपने उस समय फॉर्म भरते समय आधार वेरीफाई किया होगा तो लिखकर आएगा योर अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार। नहीं किया होगा तो यहां इधर साइड में लिखा होगा वेरीफाई यूजिंग आधार और इधर लिखा होगा डिजी लॉकर। तो डिजी लॉकर को अभी छोड़ना, आप वेरीफाई यूजिंग आधार पे क्लिक करके और अपना वहां आधार नंबर वगैरह डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। समझ में आ गया मेरे भाई। तो ये तो हो गई एक बात। अब यहां कई सारे बड़े बड़े प्रश्न हैं। एक प्रश्न बच्चे का सबसे बड़ा जो स्टूडेंटों का प्रश्न अभी है वो ये है मेरे भाई कि सर, कई सारे बच्चे ये तो सवाल पूछ रहे हैं मेरे भाई हमसे, कई सारे स्टूडेंट जो हैं वो इस क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि सर ये बताइएगा कि मैंने एक ही साल में 2 डिग्रियां की हैं, मतलब एक ही ईयर में मैंने बीएससी भी किया है, इधर आईटीआई का डिप्लोमा भी किया है। ठीक है, आईटीआई का भी आपने पॉलिटेक्निक भी किया है, उधर आपने 12th भी कर रहे थे उसी साल आप आईटीआई भी कर रहे थे। एक साल में 2 डिग्री या एक ही साथ में डिग्री डिप्लोमा, इस प्रकार के जितने भी बच्चे हैं उनको तगड़ी समस्या आने जा रही है। ये आप लिखित में ले लें मेरे भाई, इसमें टेंशन की कोई बात नहीं है। आप फंसाएंगे टेंशन हो गई, अरे भाई आपने गलत किया है, इलीगल चीज है ना ये अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट इलीगल है, आपने वो चीज गलत की है, इसलिए वो चीज जो है वो तो होना ही था, तो वो चीज हो गई है। जो बात है वही बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो जिन्होंने एक साथ किया है 2 चीजें, दोनों डिग्रियों में से कोई एक डिग्री ही मान्य होगी मेरे भाई, या कोई एक ही डिप्लोमा मान्य होगा। अब आपको दिमाग लगाना है कि आपको कहां पर जॉब लेनी है और वहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। वही वाला डिग्री या डिप्लोमा आप अपना डिजी लॉकर पे अपलोड करना, दूसरे को भूल जाओ। ठीक है, यही बोलना चाहूंगा आपसे, क्योंकि ये जो प्रोसेस हुआ है पूरा, ये हुआ ही केवल इसीलिए है ताकि डीवी के समय पर, क्योंकि कई बच्चे क्या होते हैं ना कि जैसे मान लेते हैं कि भाई डिप्लोमा मांगा जा रहा है, अब उन्होंने उस समय आईटीआई भी किया उसी साल में, है ना, तो वो या 12th भी किया उसी साल में, वो उस चीज को अपलोड ही नहीं करते थे, 12th ही अपलोड नहीं किया, बस 10th दिखा दिया और डायरेक्ट जो है चले गए वहां पर। 12th उसी साल किया था पर अब दिखाया नहीं,
तो वहां पर क्या होता है, फिर पता चल जाता है। रेलवे बोर्ड वालों को पता नहीं कर पाते थे मतलब पहले, बट अब क्या होगा, अब वो एक आपका आधार नंबर डालेंगे, एक उस साल में आपने कहां से क्या कितना किया सब उनके पास डिटेल होगी, और अगर आपने एक साल में 2 चीजें की होंगी तो आपको समस्या आने जा रही है। आपके मन में सवाल होगा, सर समस्या कैसी आने जा रही है? मतलब अगर मैं एक ही डिग्री को, जैसे आपने कहा कि दोनों में से कोई एक ही मान्य होगा, तो वो मैं कहूं कि उनसे वहां पे जाके बोल दूंगा सर मेरा ये डिप्लोमा मान्य कर लो, डिग्री मान्य ना करो, तो भाई ऐसा अभी मैं कुछ इसमें बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि ऐसा अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। समस्या आपको ऑन दी स्पॉट पता चलेगी। हो सकता है कि आप जो है वहां से डिवार्ड कर दिए जाएं, ये संभव चांस होते ही होते हैं, ठीक है, ये समझ लो अपने दिमाग में आप क्लियर तरीके से। मैंने बहुत सारे एग्जामों का डीवी दिया है, 3 4 5 एग्जामों का, लेकिन मेरे भाई उस डीवी के समय पर क्या होता था कि हमने ये जो भी एग्जाम दिए हैं, जैसे हमने एनटीपीसी का एग्जाम दिया था, एसएससी का एग्जाम दिया था, एनडीए का एग्जाम दिया है, सब मेरे क्वालिफाई है, बट इनमें क्या होता था कि मैंने ऐसा कोई कभी काम किया ही नहीं कि मुझे एक साल में मैंने 2-2 चीजें की हैं, ऐसा मैंने कोई काम नहीं किया, इसलिए समस्या नहीं आई। बट जिन्होंने एक साथ ही कई सारे ऐसे डिग्री डिप्लोमा लिए होते हैं उनको डीवी के समय पर समस्या आती है, ये आप लिख लो, और अब तो आएगी क्योंकि ये प्रक्रिया ही इसीलिए किया जा रहा है। आप ये आपने शायद आप भूल गए हो, पर मैं आपको दोबारा याद दिला दूं, आप ये अखबार की कटिंग पढ़िएगा, रेलवे भर्ती में डिजी लॉकर की अनिवार्यता लागू करने की तैयारी हो रही है। मतलब ये अनिवार्य किया जाएगा कि आपको डिजी लॉकर पर अपना आधार कार्ड लिंक करना पड़ेगा, और डिजी लॉकर पर जैसे ही आप आधार कार्ड लिंक करेंगे तो सारे डॉक्यूमेंट आपके जितने भी आपने पढ़ाई की आज तक ऑटोमेटिकली डिजी लॉकर पर सेव हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको वहां पर पता चल ही जाएगा मेरे भाई, उस चीज से हम या आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी हैं, और अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे भाई। फिर भी मैं एक बार और देख लेता हूं कि इसमें मैंने थंबनेल में और क्या क्या लिखा था, तो वो जानकारियां जो भी हैं क्लियर कर दें। जैसे पहला ये था कि नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, तो नॉट वेरीफाइड जिनका दिखा रहा है तो वो लोग वेरीफाई करें। दूसरा ये था कि ऑलरेडी, अच्छा ये एक बड़ा बिंदु छूट गया यहां पर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर अकाउंट, कईयों को यही लिख कर आ रहा है, जब वो आधार वेरीफाई करने जा रहे हैं तो क्या लिख कर आ रहा है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर अकाउंट। ये बहुत चालू वाले बच्चे हैं, इनका ढंग से कट गया मेरे भाई तुम्हारा यहाँ पर। ये चालू इसलिए है, मतलब ये वही ना सातिर चिड़िया होता है, ये सातिर चिड़िया है। इन्होंने ये पता क्या किया है, इन्होंने 2-2 फॉर्म भरे हैं रेलवे के, 2-2 अलग अलग जगह से। एक फॉर्म भर दिया पैन कार्ड से, एक आधार कार्ड से, थोड़ा बहुत स्पेस दे दिया नाम में, डिटेल में वगैरह वगैरह, और ऐसे करके 2-2 फॉर्म भर दिए। अब मामला क्या हो रहा है कि अलग अलग नंबर डाला है, समझ रहे हैं, और एक आधार कार्ड से लगा दिया, एक इससे लगा दिया, वो नंबर तो फाइनली वहीं एक ही जगह जाके लिंक होता है। तो इनको लग रहा है कि रेलवे फ्लावर है, फायर है मेरे भाई, फायर लग गई तुम्हारी। जिन बच्चों को ये दिख रहा है ना ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद अनदर अकाउंट, मैं कह रहा हूं उनको दोनों फॉर्म रिजेक्ट होने जा रहे हैं। ये लिखित में ले लो, आप कुछ कर नहीं सकते, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। क्यों आपने ये क्यों किया भाई, क्यों 2-2 फॉर्म भरे अलग अलग आईडियों से, अलग अलग स्पेस देकर, और ये एक्स्ट्रा दिमाग लगा के पागल हो चुके हो। तो ऐसे बच्चों का ढंग से कट चुका है, ठीक है। इसके अलावा ये 2-2 डिग्री वाला मामला मैंने बता दिया। वेरीफाई यूजिंग आधार अगर दिख नहीं रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपने पहले वेरीफाई कर लिया, तो आपको दिख रहा होगा वेरीफाइड, योर अकाउंट इज वेरीफाइड, ठीक है भैया। तो आधार वेरीफाइड है या नहीं ये कैसे देखेंगे, वहां दिखेगा अगर वेरीफाई होगा कि आपका वेरीफाइड है, ठीक है। तो सारी जानकारियां जो भी हमने लिखी थी थंबनेल में आपको क्लियर कर दी है। अच्छे से अपनी तैयारी करो, मेहनत से अपनी तैयारी करो मेरे भाई। आप हमारे फुंतरू जी एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। 10,000 बच्चा हमारे साथ रेलवे की हमारे कोर्स में जुड़ के तैयारी कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं, इंडिया में रेलवे के अंदर सबसे बेस्ट कंटेंट अगर कोई दे रहा है तो वो हम है मेरे दोस्त। ये मैं आपसे आंखों में आंखें डाल के कह रहा हूं। यहां पर ये जो जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि बस फिलो में बोल रहा हूं, मैं बहुत ठहर के और दोबारा बोल रहा हूं कि बेस्ट कंटेंट इंडिया का हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा रेलवे में दिया जा रहा है। आप एक बार पढ़कर देख लें, जो बच्चा पढ़ रहा है उसके 60-60, 62-62 नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक है भैया। तो आपकी इच्छा है फिर, और जुड़िए आप हमारे साथ। अगर रिकॉर्डेड कोर्स, अगर आपका ALP का एग्जाम है तो आप हमारा VOD बैच लेना जिसकी फीस है 615। और अगर आपका आगे ग्रुप डी और NTPC की तैयारी कर रहे हैं अगर आप, तो आप हमारा आरंभ बैच ले लेना। फाउंडेशन ही दोनों बैच हैं, 0 लेवल से मैं आपको उसमें पढ़ाता हूं। मैथ, रीजनिंग और साइंस की तैयारी आपकी ढंग से हो जाएगी, ठीक है। यहां एक बड़ा पॉइंट ये भी हो गया कि सर आगे आने वाली जो वैकेंसी है NTPC और ग्रुप डी, उनका क्या सीन है। तो उनका भी जब आप NTPC और ग्रुप डी का फॉर्म भरें तो भरते समय ही आधार वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये प्रोसेस अब तगड़े से लागू होने जा रहा है। कुल मिलाकर कहानी ये है। तीसरा सवाल, एक और भी कई सारे सवाल हैं कि भाई सर इसकी लास्ट डेट कब तक वेरीफाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन में कोई लास्ट डेट मेंशन नहीं की गई है, कभी भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। आज संडे, मैं तो कहूंगा आप आज ही कर लो वेरीफाई, जाकर अपना टेंशन खत्म करो, पढ़ाई पर चुपचाप से ध्यान दो।
एप्लीकेशन का लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है मेरे भाई, वहां से ऐप डाउनलोड कर लें। ये जानकारी सारी एकदम पसंद आई हो अगर आपको, और जेन्युइन टॉक अगर आपके अकॉर्डिंग आपको लग रही हो, है ना, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेहतरीन मैं आपको पढ़ाता भी हूं और बेहतरीन जानकारी जो है समय समय पे आपको दे भी देता हूं। और अगर पसंद आई हो तो सभी लोगों तक शेयर भी कर दें, जिससे कि अपना टाइम कोई खराब ना करे। बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल, खुश रहें, ख्याल रखें। वेलकम टू फुंतरू जी फैमिली, नमस्कार।